छू जल्दी। नहीं देंगे आप गंदी मम्मा। अच्छा जल्दी आता है, बहुत तेज चल रहा है। आग लग गई यार। एक मलिच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैं नहा के हो गई रेडी, लेकिन काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो फटाफट पहुँचती हूँ पूजा घर में। तो यहाँ पे आने से पहले पूजा काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी हद तक का सब कुछ हो चुका था, लेकिन हाँ लास्ट में मैं पहुँच ही गई लेट करके। तो यहाँ पे भैया भाभी हवन कर चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं जल्दी से चुपके से साइड में आके खड़ी हो गई और वीडियो को लगी हूँ बनाने। तो धीरे धीरे बस पूजा में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे अपने घर में रामनवमी सेलिब्रेट करी। जगदम्बे काली भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता दूध पड़ी है भारी माँ। हाँ जी, तो कुछ इस तरह से हम लोग की पूजा हो गई। और ये एक मलिच्छा लड़का जो है हमारे घर में, वो लाख उठाने के बावजूद नहीं उठाया और जैसे कि आप देख रहे हो पड़ा हुआ है। तो ये कुछ लोग बाकी रह गए थे टीका अर्चना करने से। हमारे घर का सबसे छोटा शैतान बच्चा जो कभी टीका नहीं लगवाता है, लेकिन मेरे डर से उसने लगवा लिया। टीका लगा लिया, छुड़ाओगे तो नहीं? हाँ जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में दिखाने आपको कि देखते हैं क्या क्या भाभी ने बनाया है। तो अभी तो जितना भी थोड़ा बहुत खाना बना है, क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज का भोग लगाने के लिए, जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी है, हलवा है, पूड़ी है और काले चने, ये सारी चीज़ें, पनीर वगैरह सब पूजा होने के बाद ही बनेगा, अभी नहीं। तो वो भी बिना लहसुन प्याज के होगा, लेकिन अभी सिर्फ जो पूजा में यूज़ होगा वो बनाया गया है। तो इसी बीच भैया ने दे दी मुझे आवाज़ कि आओ और जो है मेरे लिए कप चाय बना दो। तो मैं फटाफट किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। और ये क्या, भाभी ने तो आग लगा दी गैस पे। और ये ब्रबजी डरिए मत, ये हवन को सुलगाने के लिए आग बना रही है। तो मैंने यहाँ चाय भी चढ़ा दी है। और धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था आग में, सब रोने गाने लगे, जैसे कि देख के मेरे को भी रोना आ गया है। कितने बड़ी बड़ी आंसू आ गए। खैर कुछ नहीं। और मेरे साथ साथ ये छोटा सा बच्चा क्यों भी रो रहे रोने हो लगा। बुबू? क्या जाती? धुआं? तो रो रहे हो? अच्छा, देखे मुंह, दिखाओ मुंह, अब इधर देखो, दिखाओ। देखो कितने चिके इनके लगा है भाई। तो जैसा कि आपने देखा, रंग लगाने की भी हो चुकी है तैयारी मम्मी की 4 गालियां खाने के बाद, क्योंकि पूजा से पहले भाभीयों ने रंग नहीं लगाया था। तो ये भाभी मुझे लगाते हुए और बड़ी भाभी खुद लगाते हुए, ये अपने पैरों को दिखाते हुए कि देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे पैर। तो ये कार्यक्रम अगर आपके यहाँ भी होता है तो बताइएगा जरूर, कौन कौन ऐसे अपने पैरों में रंग लगाता है और कहाँ कहाँ लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो हर एक पूजा पाठ में ऐसे रंग लगाया जाता है। जो नंद होती है उनको भाभियाँ रंग लगाती हैं। तो मेरी सबसे छोटी भाभी मेरे को रंग लगा रही है, ये एक्टिंग मारती हुए कि देखो मैं गांव से आई, इसको कौन सा घूंघट बोलते हैं, मेरा रंग लग गया है। अब भाभी चली अपने रंग लगाने के लिए, तो ये अपने पैरों में रंग लगाएगी। ये मेरी कंचक, टीची कंचक मेरी।
तो एक कंचक तो मेरे पास थी और कंचकों को लेने के लिए मैं चल पड़ी हूँ, नीचे उतर के आ गई हूँ कि लड़कियों को पकड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब जो आज का ऐसा दिन है कि जिस लड़कियों से लोग भागते हैं, आज उन्हीं लड़कियों को, बेटियों को ढूंढ ढूंढ के लोग अपने घर में लाते हैं पूजा करने के लिए। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। ऐसे तो बेटी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन आज बड़े शौक से सब इसकी पूजा करते हैं। वाह। सबको हाय करो ऐसे। तो बच्चों से हाय बाय करने के बाद उन्हें लेके आ गए हैं उनके पैर धुलाने के लिए। भाभी उनका पैर धुला रही है, क्योंकि ये होता है कि सबसे पहले इनको पैर वॉश करके अच्छे से साफ ऑफ करके फिर इनको आसन पे बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से फिर हमारे यहाँ कन्या पूजन स्टार्ट हो गया और भाभी ने टीका वीका करने के बाद स्टार्ट कर दिए कंचक के खिलाना। तो इस तरह से पंचक भी हमारे यहाँ खिलाई गई और पूरी की गई। इसी बीच में मैंने थोड़ी बहुत रील भी बनाई थी, जो मैंने अपलोड कर दी है शॉर्ट्स में। और फिर इस तरह से रहा हमारा कंचक पूजन और ये पूरा हुआ पूजन संपन्न। ये रही हमारी कंचक सेवा। मुझे 20 रुपए मिले। ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है। नहीं मिलेगी। तो इसी के पैसे थे और ये जीत गया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम चलो चलते हैं, लेट्स गो। अभी पूजन ख़त्म नहीं हुआ है और अभी घर का पूजन ख़त्म हुआ, उसके बाद हम तैयार होके बाहर चल दिए हैं। और ये चुटकू राम भी हमारे साथ ही हैं। तो बाहर हम कहाँ चल रहे हैं ये आपको बाद ही में बताऊंगी, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो बस साथ में बने रहिए और चलते हैं। बहुत कड़ाके की धूप हो रही है, काला चश्मा लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अपने दुपट्टे से ही अपने मुंह को ढक के चल दिया है। पहले हम ढूंढेंगे अपनी सवारी, सवारी जैसे मिल जाती है तो हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो लेट्स गो। क्या है, मेरा चश्मा लगा के चल रहा है ये। ऊपर हो गए थे हम लोग तो। अरे बाप रे, डर लगता है। किसके मंदिर नहीं जाना? नहीं डरते थोड़ी ना, बजरंग बली जी आपको गोद में उठा लेंगे, आपको प्यार करेंगे, सबको प्यार करता है। बोलते नहीं है वो। बोलते हैं, उनका भी तो मुंह है। कैसा है उनका मुंह? तो हाँ जी, रास्ते पर इसकी बकबक करते हुए ये फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस के इसके आंसर देते हुए। तो हाँ जी, हम ये वही मंदिर आए हुए हैं, जैसा कि आपने देख लिया। तो हम मंदिर आए हैं, ये हमारी भुयन माता का मंदिर है। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, हमारा प्राचीन मंदिर। यहाँ पे शीतला माता की भी पूजा होती है, भुयन देवी की। तो भाभी हमेशा नवरात्रि का कन्या पूजन करने के बाद भुयन देवी की जो पूजन होती है और शीतला माता का जो प्रसाद होता है वो यहीं पे चढ़ाने आती है। तो इस बार मैं थी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे भी पूजा पाठ करके जो तो भी थोड़ा बहुत करना है फिर करके फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो चलिए हम पूजा करते हैं। तो बहुत ज़ोरों की थी, हाथ पैर सब जले जा रहे थे, मुंह भी जल रहा था और साथ में ऐसी हवा चल रही थी कि हमारी बत्ती भी नहीं चल रही थी। लेकिन ये देखो, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है प्रणाम करने को। इसकी तो स्लीपर्स भी नहीं उतरे मंदिर में, बोल रहा था मेरे पैर जल रहे हैं बुआ। और बैंड बजी हुई थी पैरों की, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो इस तरह से हमने थोड़ा बहुत पूजन पाठ करके और प्रसाद वगैरह चढ़ा के चल दिए हैं घर के लिए वापस। तो जो हम जिस ऑटो से आए थे बैटरी रिक्शा से, उन भैया को हम लोगों ने रोक रखा था। वापस उसी बैटरी रिक्शा से हम लोग पहुँचेंगे घर। तो अब वापस चलते हैं हम लोग घर। तो हम कहाँ गए, हम आ गए हैं घर।
तो बहुत ज़्यादा धूप थी भाई, हालत हो गई ख़राब घर के अंदर एंट्री लेते हुए। 2 कबूतर कबूतरी हम लोग से झगड़ा करते हुए। हमें नहीं दोगे? नहीं देंगे आप गंदी मम्मा लोग को। अच्छा, बहुत गंदी हम लोग कहाँ चलना था? जहाँ आप लोग गई थी हम लोग को वहाँ चलना था। आज के बाद आपको नहीं देंगे ना। तो ये दोनों गुस्सा थे हम लोगों से कि हम लोग इसे लेके नहीं गए थे इन दोनों को। काफ़ी ज़्यादा धूप थी और हम आज अपनी गाड़ी लेके नहीं गए हुए थे, ऑटो से गए थे, इसलिए ज़्यादातर इन लोगों को लेके नहीं गए थे कि काफ़ी धूप हो रही हो, फिर ऑटो से जाना ठीक नहीं है। और फाइनली अब हम घर आ गए। बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली धूप थी, जैसे कि मेरे चेहरे से लग रहा होगा, बाल वाल सब गए भीग मेरे। और उसके बाद एक और रस्म बाकी रह गई थी, वो भी लगे हाथ पूरी कर ली गई, पैर छूने की, जुग जुग जियो वाली। चलो अरे जैसे छू जल्दी जल्दी छू। तो सारा कुछ होने के बाद भाभी मेरे लिए भी प्रसाद लेके आ गई है। तो दोपहर के बोली और शाम के बज गए हैं 4 और मैं इन प्रसाद को खाऊंगी, आप भी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जय माता दी। और फिर उसके बाद अब मैं ब्लॉग को ही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सुबह से थक गए अंदर बाहर करते हुए, काफ़ी धूप में गए। और ये लास्ट जो है मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा प्रसाद में मीठी गरी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। सब कोई जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे, जय श्री राम।